नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। शुरुआत करते हैं बिग एक्सक्लूसिव की। बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के अलग और गजब से घोटाले की बात करेंगे। जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विवि में गोबर घोटाला हो गया। सही सुन रहे हैं आप, जहां पर गोबर गौमूत्र से कैंसर के इलाज पर रिसर्च के लिए सरकार से 8 करोड़ मांगे गए और इसमें 3.5 करोड़ जो है वो मिले, लेकिन इस पैसे को मौज में उड़ा दिया गया। कभी गोवा ट्रिप तो कभी हैदराबाद ट्रिप और वहां पर महंगी गाड़ियों में भी आपको बता दें कि इस पैसे को लगाया गया। 2011 से 2018 तक ये घोटाला जो है वो चलता रहा। विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, फिर रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। जयपुर में ऑडी के कहर की खबर है। तेज रफ्तार ऑडी कार आती है, 14 लोगों को रौंद दिया गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग इलाज चल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि रफ्तार वाली गाड़ियों पर एक्शन कब होगा। इस खबर को भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर एमपी के जबलपुर से है। अब तक आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा। सीमेंट से लेकर ड्राई फ्रूट, टेंट और फर्जी शिक्षक घोटाला आपने सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसने अब तक हुए सभी अनोखे घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां पर जिम्मेदारों ने गौमूत्र और गोबर पर घोटाला कर डाला। वो भी छोटा मोटा नहीं, भ्रष्टाचारी गौमूत्र और गोबर के नाम पर 3.5 करोड़ डकार गए। और जबलपुर में कैसे ये गोबर घोटाला हुआ, आपको विस्तार से पूरी जानकारी जो है वो देते हैं कि ये गोबर घोटाला आखिर हुआ कैसे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विवि में घोटाला हुआ। पंचगव्य योजना में लगभग 3.5 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। गोबर गौमूत्र से कैंसर के इलाज पर रिसर्च चल रही थी। सरकार से 8 करोड़ की मांग उठाई थी, लेकिन रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने मंजूर कर दिए थे। पैसा रिसर्च से हटकर कहीं और खर्च हुआ। बताते हैं कहाँ खर्च हुआ। 92 लाख गोबर गौमूत्र खरीदने में खर्च किए, लेकिन रिसर्च के नाम पर 24 हवाई यात्राएं की, 7.5 लाख की कार खरीदी की, 7.5 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल पर खर्च किए और तो और अब सुनिए 3.5 लाख रुपए जो है वो लेबर पेमेंट में दिखाया गया। किसानों को कागजों पर ट्रेनिंग दी गई। 2011 से 2018 तक ये घोटाला चलता रहा। कलेक्टर की जांच टीम का ये खुलासा जो है वो किया गया है। और जबलपुर में गोबर घोटाले की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ये घोटाला जो है वो किस तरीके से किया, कितने पैसों का घोटाला है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। अजब एमपी का गजब कारनामा। इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गौमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। मकसद था गाय से मिलने वाले तत्वों जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च करना। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए सिर्फ गोबर, गौमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान की खरीद में दिखा दिए गए। अजब एमपी का गजब कारनामा। इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गौमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए।
साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी से। क्या कुछ अपडेट है सत्य आपके पास, क्योंकि एक तरफ ये घोटाला और साथ ही पूरी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये 3.5 करोड़ रुपए जो है वो अय्याशी में एक तरीके से खर्च की गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल इस विश्वविद्यालय में जो गाय होती है उसके गोबर, गौमूत्र और बाकी चीजों पर रिसर्च होना थी। रिसर्च के लिए विश्वविद्यालय ने सरकार से करीब 8 करोड़ से ज्यादा की रकम मांगी थी, जिसमें से विश्वविद्यालय को 3.5 करोड़ की रकम भी दे दी गई रिसर्च के लिए। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च के नाम पर अय्यासी की, रिसर्च के नाम पर ट्रिप किए और ये ट्रिप आसपास नहीं बल्कि गोवा तक के भी किए गए। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे उपकरण खरीदे गए, ऐसी गाड़ियां खरीदी गई जिनका कि रिसर्च से कोई लेना देना नहीं था। और इसी के चलते एसडीएम स्तर के अधिकारी ने जब जांच की, जब यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे तो उनके पास संतुष्ट करने के लिए ना कोई दस्तावेज था या तो वो दस्तावेज देना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी गलती पकड़ी गई है। क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे और इससे ये रिसर्च की जानी थी कि गौमूत्र से, गोबर से कैंसर और बाकी बीमारियों में ये किस तरह उपयोगी है। इसके अलावा गाय जो है उससे जुड़ी बीमारियां, तमाम चीजें। लेकिन सत्य, अगर यहाँ पर क्या होता है, अधिकारी और कर्मचारी, सत्य इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि 7.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे रिसर्च को लेकर, 3.5 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट हुए, फिर उसके बाद जो है खर्च किस तरीके से किए गए, तो इसकी रिसिप्ट जो है वो किस तरीके से दिखाई गई थी, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए गए थे और जांच किसने की थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उन तक जब यह शिकायत पहुंची कि विश्वविद्यालय में यह घोटाला हो रहा है, रिसर्च के नाम पर जो पैसा अलॉट हुआ है उससे पिकनिक और ट्रिप किए जा रहे हैं, इसी के बाद जांच की गई। और जांच में जब एसडीएम स्तर के अधिकारी ने विश्वविद्यालय से दस्तावेज मांगे तो उन्होंने अभी तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, ये खुद एसडीएम ने कबूला है। एसडीएम का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार सूचित किया, नोटिस दिए कि ये जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ। तो चूंकि ये पैसा खर्च किया ट्रिप में और उन ट्रिप का इस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए यूनिवर्सिटी अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई दस्तावेज एसडीएम को नहीं दिए। बिल्कुल। और जैसे जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया सत्या, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना, जो भी आगे जांच होगी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। खबर राजस्थान के जयपुर से है। जयपुर में रफ्तार के नशे की एक तस्वीर सामने आई। एक शख्स ने, आपको बता दें, शराब पी रखी थी और इसमें एक शख्स की तो जान चली गई है, लेकिन सड़क किनारे जितने भी लोग खड़े थे या सोए थे, दर्जन भर लोगों को घायल कर दिया। हादसे में टक्कर मारने वाली ऑडी कार जो है वो चकनाचूर हो गई है। आरोप यह है कि कार चालक ने जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार ऑडी चला रहा था और उसके बाद जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। जयपुर में आपको बता दें कि ये ऑडी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। क्या हुआ आपको विस्तार से वो भी बताते हैं। ऑडी कार ने 14 लोगों को वहां पर रौंद दिया। एक की मौत हो चुकी है, 13 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। दिल्ली में आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि जो पत्रकार कॉलोनी है वहां पर ये घटना हुई। देखिए, खरबास चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर ये घटना हुई। मामले में एक्शन की अगर हम बात करें, 4 में से 1 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुका है और ये एक बारी सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए। जयपुर में बेकाबू कार की रफ्तार, लोगों का कुचला, फूड स्टॉल्स को मारी टक्कर। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़क पर शुक्रवार देर शाम तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बेकाबू ऑडी कार ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि 12 लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। करीब 4 घायलों की हालत गंभीर है। ज्यादा चोटिल लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर एक वाइट कलर की ऑडी थी, जो कि यहाँ पर जो खड़वास सर्कल पर यहाँ कुछ ठेले लगे हुए थे, उनके ऊपर ये वाइट कलर की ऑडी चढ़ गई। अभी तक जो है एक कैजुअल्टी हुई,
अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि 11 इंजर्ड है, 4 SMS में है, 5 ELCC में और 2 जयपुरिया में। जो अभी हमने लेटेस्ट फीडबैक लिया है, अभी कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है। गाड़ी के अंदर जो है उनमें से एक व्यक्ति जो है जो गाड़ी के अंदर था वो भी हमारे पास, बाकी लोगों की हम तलाश कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया, जल्दी आ जाए। घटना जयपुर के पत्रकार कॉलोनी स्थित खराबाज सर्कल की है। दावा है कि हादसे के वक्त कार करीब 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी और इसी दौरान बेकाबू ऑडी ने सड़क किनारे खड़े लोगों और फूड स्टॉल्स को बेरहमी से रौंद डाला। जानकारी ये भी मिल रही है कि टक्कर मारने वाली ऑडी डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई। इसके बाद ऑडी कार ने सड़क के किनारे खड़े दर्जन भर से ज्यादा फूड स्टॉल्स को ताबड़तोड़ टक्कर मार दी। यहां तक ऑडी की टक्कर से सड़क किनारे खड़े एक और कार को टक्कर मार दी, जिससे दूसरी कार पलट गई। इन भीषण टक्कर के बाद ऑडी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बेकाबू कार की टक्कर के दौरान इलाके में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर भी 12 से ज्यादा लोग कार की चपेट में आ गए। इसमें सड़क किनारे लगे स्टॉल पर काम कर रहे लोग और राहगीर दोनों शामिल हैं। इस तरह से ये घटना हुई है दुखद है, और इस तरह की घटना हुई है ये हमारे लिए बहुत ही बुरी है। लेकिन जो बाहर की ये गाड़ी है किस तरह से आई है इसके बारे में हम पता करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद कार में 3 लोग फरार हो गए, जबकि एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद का ऐलान भी किया गया है, जबकि आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है। तो देखो, जयपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से ऑडी में सवार ये शख्स जो है वो आता है। एक बार आप ये टक्कर देखिए जो वहां पर लगे CCTV में कैद हो जाती है। कितनी जोरदार ये टक्कर थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब भारत में रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें ड्रंक एंड ड्राइव के मामले बहुत ज्यादा है। हाई स्पीड जो है वो बहुत बड़े मामले जो है वो सामने आते हैं। यानी कि जितने भी रोड एक्सीडेंट है उसमें अगर हम टॉप पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये रहता है कि ड्रंक एंड ड्राइव और दूसरा हाई स्पीड। और इसमें आपको दोनों ही केस जो है वो नजर आएंगे। ड्राइवर जो है वो नशे में था और स्पीड जो है वो आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे, देखिए किस तरीके से वहां पर उन्हें रौंद दिया गया। ये तस्वीरें आपको जयपुर के एक्सीडेंट की दिखा रहे हैं। देखिए, एक ड्राइवर जो है जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 2 जो हैं वो इस गाड़ी में बैठे हुए थे। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर है। मेरठ में रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से पुलिस ने बदसलूकी की और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर अमृत तिवारी के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम मेरठ में रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी। रिपोर्टर अमृत तिवारी के साथ वहां पर बदसलूकी की। एक बार आप ये तस्वीर देखिए कि जब हम सच्चाई दिखा रहे थे, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, कैसे धक्का मुक्की जो है वो की गई। मेरे सहयोगी अमृत का गला भी देखिए कैसे दबाया गया। ऑन कीजिए, एक बार फिर ऑन कीजिए कैमरा। ये देखिए कैमरा, चलिए ऑन कीजिए। कैमरा टच नहीं कर रहा है, कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में। फिर अब देखिए ये हो गया, बस 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 हो गया। भाई साहब तुम ये गलत कर रहे हैं, आप लोग ये गलत कर रहे हो भाई। तोड़ रहा है, तोड़ो। कौन तोड़ रहा है? तो छोड़ो ना इस कैमरे को। फिर मैं लाइव ही चल रहा है, ये लाइव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दिखाई अभी शक्ल भी दिखाऊंगा आपको, चेहरा दिखाई, शक्ल भी दिखाऊंगा। दीजिए धक्का दीजिए। ये लो आपने दिया है, आपने तोड़ा है, आपने तोड़ा है। ये देखो क्यों रोक रहे हैं? ये देखो इन्होंने तोड़ा है। फ्रेम काट सकते हैं काट के। ये दिखाइए, लाइव भी जा रहा है, लाइव भी जा रहा है। बदतमीजी पर उतर आई है यहाँ की पुलिस। ये इन्होंने धक्का दिया, जो सब लाइव गया है। बदतमीजी पर उतर आई, काम नहीं करने दे रही, चीजों को छुपा रही है, डरा रही है, धमका रही है। हमें धमकाया जा रहा है, पीड़ित के भाई को धमकाया जा रहा है।
ये आइए, फिर ये तस्वीर दिखाइए एक बार, आप ये तस्वीर दिखाइए। हम परेशान हो चुके हैं, हमें अपना काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है। बार बार जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा बंद हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की पर उतारू हो जा रहे हैं। ये चेहरा दिखाइए, हर एक पुलिसकर्मी का यहाँ चेहरा दिखाइए, कहाँ गए वो? जब भी हमारा कैमरा ऑन हो रहा है, पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं, धमकाया जा रहा है, रोका जा रहा है। टॉलरेट कर लिया है सर, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं। इतना गलत मत कीजिए, आप मत कीजिए। हम कंटिन्यू लाइव लेंगे, रात में 12 बजे तक लाइव लेंगे सर। रिपब्लिक है, ये मुहिम चलाता है, डरने वरने वाले हम लोग नहीं है। कोई और चैनल नहीं, अरे आपके भाई साहब धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या तमीज है ये? ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं मीडिया पर्सन के साथ? आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्या यहाँ कर रहे हैं? आप आज आपके सीनियर ऑफिसर धक्का मुक्की कर रहे हैं, एकदम सबके सामने उन्होंने किया। ये चीज टच नहीं करना, नहीं टच नहीं, डोंट टच। चलिए आप अभी पीछे रहिए, पीछे रह के बात कीजिए। आप बाकी लोगों को आप अंदर नहीं आने देंगे। ऐसी जगह आपने बैरिकेडिंग कर ली, 10 थानों की पुलिस है यहाँ पर, और परेशान कर रहे हैं आप लोग इन लोगों को। आपने कर दिया। नहीं सर, हाथ मत जोड़िए। फिर अभी हम ऑन करेंगे, फिर ऑन करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, हम इसी घटना पे रहेंगे। ये सब मत कीजिए, आपने एकदम हाथ पकड़ लिया, ये कोई तरीका है? लीजिए, आप वहाँ रोकेंगे, आप वहाँ रोकेंगे, आप वहाँ, हमें आने में इतनी मुश्किल हो रही है। हम लोगों को, बाकी लोगों को तो जाने ना दे। जब तक मीडिया दिखाएगी नहीं तब तक आने नहीं कैसे चलेगा भाई? तमीज है आप लोगों। टॉलरेट कर लिया है सर, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं। इतना गलत मत कीजिए, आप मत कीजिए। हम कंटिन्यू लाइव लेंगे, रात में 12 बजे तक लाइव लेंगे सर। रिपब्लिक है, ये मुहिम चलाता है, डरने वरने वाले हम लोग नहीं है। कोई और चैनल नहीं, अरे आपके भाई साहब धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्या तमीज है ये? ऐसे करते हैं क्या? ऐसे करते हैं मीडिया पर्सन के साथ? आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्या यहाँ कर रहे हैं? आप आज आपके सीनियर ऑफिसर धक्का मुक्की कर रहे हैं, एकदम सबके सामने उन्होंने किया। ये चीज टच नहीं करना, नहीं टच नहीं, डोंट टच। चलिए आप अभी पीछे रहिए, पीछे रह के बात कीजिए। आप बाकी लोगों को आप अंदर नहीं आने देंगे। ऐसी जगह आपने बैरिकेडिंग कर ली, 10 थानों की पुलिस है यहाँ पर, और परेशान कर रहे हैं आप लोग इन लोगों को। आपने कर दिया। नहीं सर, हाथ मत जोड़िए। फिर अभी हम ऑन करेंगे, फिर ऑन करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, हम इसी घटना पे रहेंगे। ये सब मत कीजिए, आपने एकदम हाथ पकड़ लिया, ये कोई तरीका है? लीजिए, आप वहाँ रोकेंगे, आप वहाँ रोकेंगे, आप वहाँ, हमें आने में इतनी मुश्किल हो रही है। हम लोगों को, बाकी लोगों को तो जाने ना दे। जब तक मीडिया दिखाएगी नहीं तब तक आने नहीं कैसे चलेगा भाई? तमीज है आप लोगों की। तो मेरठ पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीर आप देख रहे थे। अभी भी मेरे सहयोगी अमृत मौके पर मौजूद है और ग्राउंड रियलिटी दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमृत, सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा, इसके पहले की क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, और ये गुंडागर्दी की पूरी बात जो है वो बताइएगा। लेकिन कलेजा टूट जाता है जब तस्वीरें कमजोर है, हमारे घर की स्थिति कमजोर है, यहाँ पर रो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। आशुतोष कुमार सीओ मेरे बताओ, हमें अंदर नहीं आने दिया। ये देखिए, ये अनूप जी जरा तस्वीरें दिखाइए आप। यहाँ पर पीड़ित का घर है, इतनी बड़ी घटना है। संजीव सोम जी यहाँ पर है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि एक भी कैमरा रिपब्लिक भारत से छोड़कर, रिपब्लिक भारत से पर यहाँ पर कोई और ये तस्वीर आपको नहीं दिखाता। ये रिपब्लिक भारत पर आप तस्वीर देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत किसी कैमरा टच नहीं, ऑन कर दीजिए उसी में, फिर अब देखिए। ये ऑन कीजिए एक बार, फिर ऑन कीजिए कैमरा। ये देखिए कैमरा, चलिए ऑन कैमरा। अगर हम नहीं रुकेंगे और हम लगातार ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये तस्वीर देखिए, ये वो आवाज जरूरी है जनता के लिए, और इसीलिए रिपब्लिक भारत हर जोखिम उठाने को तैयार है। उनके भाई हैं यहाँ, नरसिंह जी यहाँ पर लोग भी नहीं आ पा रहे। आप कोशिश कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर किसी को हमारी माँ की हत्या से अगर 1 स्टार फालतू मिल रहा हो, वो खुश होकर ले सकता है। खुला कह दो, अगर स्टार फालतू मिला, कोई बड़ा अधिकारी और ऊपर पोस्ट पर जाना चाह रहा है तो चले जाओ बाबूजी, पर हमें माफ करो। अगर हमारी साथ तुम्हारे पर नहीं हो रही
तुम्हारा हाथ मदद छोड़ मिल दो। रही है प्रशासन से? मदद अभी कुछ मदद नहीं मिली। मदद जो है सब में बड़ी मदद हमारी है, मेरी सिस्टर सही सलामत हमारे घर पहुंच तो जाए। एक भाई की इससे मदद आवाज है जो कि उसकी बहन सही सलामत घर सब कुछ पहुंचे। पैसा यहाँ पर थोड़ी आप होता है, देखिए, पैसा थोड़ी जरा होता है, इधर की हमारे- तस्वीर आप अनूप जी दिखाइए। यही उनका घर है, यही उनका घर है। यहाँ पर औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं, बिलख रही हैं, उनके पिताजी रो रहे हैं, उनके भाई रो रहे हैं। कब से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बहन आ जाए, किस हालत में होगी किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत है और हम हर उस आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे जो आवाज जनता की है, जो जनता के लिए है। और जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने से कभी रिपब्लिक भारत पीछे नहीं हटता है। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रही है, वही गली है जहां से लड़की ने पढ़ाई की। लड़की कहीं भी आती जाती होगी, हर दिन सुबह दोपहर शाम इन गलियों से गुजरती होगी। लेकिन आज कहाँ है किसी को नहीं पता, आज भाई को भी नहीं पता। वो भी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं कि न जाने कहाँ है, किस स्थिति में है उनकी बहन। आप बताइए इस मामले में प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशासन को सहयोग दे ही रहा है, लेकिन प्रशासन की थोड़ी लापरवाही है। लोगों को भी रोका जा रहा है। लोगों को रोका जा रहा है जी, ये तो बात पक्की है। लोगों को रोका जा रहा है, मोहल्ले पड़ोस वालों को रोका जा रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। हम जब खुद इस खबर को दिखाने यहाँ पर पहुंचे तो सीओ आशुतोष कुमार, सीओ मेरठ जोन, उन्होंने हमें न सिर्फ रोका बल्कि धक्का मुक्की तक की। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की ये कोशिश थी कि रिपब्लिक भारत यहाँ तक न पहुंचे, पीड़ित की आवाज जो है वो आम लोगों तक न पहुंचे। ऐसा लगा, ऐसा हमने महसूस किया। और वो सारी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा आप दूसरी तरफ की, हाँ जी बताइए। और यकीन मानिए ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। बल्कि आप जब यहाँ से बाहर निकले तो सामने की तरफ या उसके बाहर या मेन रोड पर पैरामिलिट्री फोर्स तक की तैनाती की गई है। और मुश्किल ये है कि जब लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, लोगों को रोका जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और कर दिया मुहिम पर लगातार बना हुआ है हर वो आवाज जो जनता तक पहुंचाना जरूरी है। हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।